हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VMT एडुवर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए ओ लेवल सेकेंड पेपर वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का यूनिट 3 जो आपका है HTML बेसिक्स, इस पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने वीडियो पर और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या है। पहला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन सा एक मानक मार्कअप भाषा है? विच वन इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज? तो आप जानते हैं कि आपका HTML आपका एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का जवाब होगा HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML किसके द्वारा विकसित किया गया था? HTML वॉज डेवलप्ड बाय। तो इसमें से जिन भी साइंटिस्ट जो भी डेवलपर्स का नाम दिया गया है, तो इसमें हम आपको बता दें कि टिम बर्नर्स ली के द्वारा HTML को डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन ए इस सवाल का जवाब होगा टिम बर्नर्स ली। W3C का मतलब है, W3C स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी जहाँ पर बहुत सारे इसके मेंबर्स और पब्लिक्स ये सब आपस में वर्क करते हैं, एक साथ काम करते हैं। किसके लिए? वेब स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। HTML का उपयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? HTML इज़ यूज्ड बाई। तो इसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ब्राउज़र, ऑल ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं कि HTML की कोडिंग हम जो करते हैं उस कोडेड फाइल को हम लोग ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा ब्राउज़र। HTML इज़ यूज्ड बाई ब्राउज़र। HTML मानक किसके अधिकार के तहत विकसित किया गया है? HTML स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ। तो हमने अभी आपको बताया है, इसका जवाब होगा W3C। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। W3C वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि HTML के स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। HTML का तात्पर्य है, HTML स्टैंड्स फॉर, बहुत ही सरल सा सवाल ये है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। आप सभी लोगों को HTML का फुल फॉर्म मालूम होगा। इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो सरल सवाल होते हैं, सिंपल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उनके ऑप्शंस पे आप ज़रूर ध्यान दें। ऑप्शन बड़ा सिमिलर ऑप्शन होता है, इसलिए बहुत ध्यान दें कि आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। वेब पेज बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मूल संरचनात्मक तत्व क्या है? इंग्लिश में समझें। बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस क्या है? तो HTML। बेसिक कोडिंग वेब डेवलपमेंट की जो हमारी है वो HTML से ही है। बाकी जो भी चीज़ें आई हैं वो बाद में आई हैं। बेसिक आपका HTML है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। HTML तत्वों को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? HTML एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज। तो जो HTML के जो एलिमेंट हैं, हमने बताया ये बेसिक एलिमेंट हैं, ये रूट एलिमेंट हैं। यहीं से आपके वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों का उद्गम हुआ है, ओरिजिनेट हुई हैं। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा HTML रूट एलिमेंट्स। ऑप्शन ए। HTML में टाइटल टैग होना चाहिए। इन HTML टाइटल टैग शुड बी। टाइटल टैग कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आपका जो टाइटल टैग है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब जिससे पता चल जाए टाइटल से कि आप क्या बना रहे हैं। यूनिक होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव।
HTML में बॉडी टैग में शामिल है। इन HTML बॉडी टैग कंटेन्स, तो HTML के प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट टैग आपका बॉडी टैग होता है और इसी बॉडी टैग में बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स हमारे आते हैं। तो इसमें जो हमारा जवाब होगा बैकग्राउंड, बीजी कलर, लेफ़्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, ये सारे जो आपके कंटेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये सारे हमारे बॉडी टैग में आते हैं। तो ऑप्शन डी जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल है HTML दस्तावेज निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में खोला जा सकता है? HTML डॉक्यूमेंट कैन बी ओपनड इन, तो हम यहाँ पे बता दें कि HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही आसानी से ओपन किया जा सकता है, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो मैक हो और चाहे वो लिनक्स हो। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। निम्न में से कौन एक ब्राउज़र है? विच वन इज़ अ ब्राउज़र? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ऑल ऑफ द एबव। तो आजकल हम सभी लोग इंटरनेट चलाते हैं, अपने मोबाइल पे ऑपरेट करते हैं, लैपटॉप पे ऑपरेट करते हैं और हमें मालूम है कि हमारा गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपेरा ये तीनों हमारे ब्राउज़र हैं। तो ऑप्शन डी इस सवाल का जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल आर ब्राउज़र। बॉडी टैग संलग्न है, बॉडी टैग इनक्लोजेस, बॉडी टैग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो हम बता दें कि आपके HTML प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट टैग आपका बॉडी टैग होता है। हम जो भी कोड लिखते हैं, जो भी चीज़ें, जो भी एलिमेंट्स हम डिस्क्राइब करते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हम बॉडी टैग के अंदर ही देते हैं। तो ऑप्शन डी इस सवाल का जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। निम्न में से कौन HTML दस्तावेज का सबसे बड़ा भाग है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज़, तो फिर सवाल वही है, उसको बदल दिया गया है। हमने अभी बताया कि आपके HTML डॉक्यूमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम पार्ट जो आपका होता है, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो आपका होता है बॉडी। तो ऑप्शन सी इस सवाल का जवाब होगा। सर्च इंजन के लिए वेब पेज की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच वन इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेब पेज फॉर सर्च इंजन? तो हम बता दें कि जो हम वेब पेज की जो सर्चिंग होती है वो सर्चिंग टाइटल के बेस पे होती है, इसीलिए हमने बताया था कि टाइटल आपका शॉर्ट भी होना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस सवाल का जवाब होगा टाइटल। दस्तावेज शीर्षक निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? डॉक्यूमेंट टाइटल कम्स अंडर, तो हम बता दें कि जो भी डॉक्यूमेंट हम HTML में बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है वो हम टाइटल के अंतर्गत देते हैं। तो ऑप्शन ए जवाब होगा टाइटल। टाइटल इनक्लोजेज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। हेड टैग में शामिल है, हेड टैग इंक्लूड्स, हेड टैग में क्या होता है? तो हम बता दें जो भी टाइटल्स हम लिखते हैं, जो भी स्क्रिप्ट्स हम लिखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो भी स्टाइल्स हम यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी हेड टैग में आती हैं। इसीलिए हेड टैग आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग HTML में माना गया है। तो ऑप्शन डी इस सवाल का जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। कौन सा टैग निर्दिष्ट करता है कि दस्तावेज एक HTML दस्तावेज है? Which tag specifies that the document is a HTML document? तो हम बता दें, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। HTML टैग ही वो टैग है जो बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट एक HTML डॉक्यूमेंट है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा HTML टैग। डॉक टाइप घोषणा को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। डॉक टाइप डिक्लेरेशन मस्ट बी स्पेसिफाइड। कहाँ पर हम डॉक टाइप को मेंशन करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसका जवाब है इन फर्स्ट लाइन ऑफ ईच वेब डॉक्यूमेंट। अपने वेब डॉक्यूमेंट का जो पहला लाइन होता है उसी में हमें डॉक टाइप को मेंशन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा।
और आज का हमारा आखिरी सवाल है, HTML में बॉडी टैग में शामिल है। इन HTML बॉडी टैग कंटेन्स, तो हम बता दें यहाँ पे लिंक, वी लिंक और ए लिंक, ये तीनों लिंक आपके HTML के बॉडी टैग में यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा लिंक। वी लिंक आपका जो है विजिटेड लिंक का एक शॉर्ट फॉर्म है और ए लिंक आपका जो है एक्टिव लिंक का एक शॉर्ट फॉर्म है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर से आपसे कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके फीडबैक्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप जो भी हमें कमेंट करेंगे उससे हम अपने आप को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे।